आप लोग लापरवाही का नाम सुने हैं? बहुत ही कॉमन वर्ड है। हाँ, लापरवाही से हो सकता है छोटा मोटा कोई घटना हो जाए। हाँ, लापरवाही से क्या हो सकता है? बस एक छोटा सा ग्लास टूट जाए या इससे ज्यादा किसी को थोड़ा मोड़ा मोच आ जाए, यही छोटी मोटी गलती हो सकता है। अगर आप लोग ऐसे ही सोचते हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। एक छोटी सी लापरवाही से जो घटना हुआ है, जिससे एक दो मौत नहीं, पूरे 15 से 20 हजार लोगों की मौत हो गई। जब इसका कारण आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों का रोंगटा खड़ा हो सकता है। मेरा नाम है जैकी और स्वागत है आप सभी को आज के एक और वीडियो के अंदर। 2 दिसंबर 1984 इतिहास के पन्ने पे लिखा ये काला दिन, और जितने लोगों को इस दिन का खबर मिला सबके रोंगटे खड़ा हो गए। और इस दिन को हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में 2 दिसंबर 1984 के रात हुए ये दुर्घटना। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी, जिसे हम शॉर्टकट में UCIL के नाम से भी जानते थे, और ये कंपनी भोपाल में स्थित था। और इस फैक्ट्री में कोई लोहा जैसे मेटलों का निर्माण नहीं किया जाता था, बल्कि इस फैक्ट्री में जहरीले गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसे हम MIC के नाम से भी जानते हैं, और इसी गैस के मदद से जहरीले कीटनाशक दवाई को निर्माण किया जाता था। If any dangerous gas रात के समय था और उस समय अधिकांश लोग सोए हुए थे, और इसी फैक्ट्री के वर्कर के लापरवाही के वजह से अगर लगभग हम देखा जाए तो मोटा मोटी 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट, वही जहरीला गैस, जिससे कीटनाशक का दवाई बनाया जाता था। और ये 40 टन उतना कम भी नहीं है, और जैसे सुनने में लग रहा है, और इसी जहरीला गैस का रिसाव हो गया, और ये गैस हवा में मिलकर इस फैक्ट्री के जितने भी आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे फैल गया, और ये बात किसी को पता भी नहीं चला। और ये गैस हवा में मिलने के बाद किसी को ये संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही नहीं था, बल्कि यह नामुमकिन भी बन चुका था। और इसका वजह है इसे हवा में फैल जाना। और रात के समय था और सब लोग सोए हुए थे, और सभी लोग को उस गैस के वजह से सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगा। और तकलीफ होगा क्यों नहीं, क्योंकि वो गैस काफी ज्यादा खतरनाक था। और आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गैस की मदद से कीटनाशक बनाया जाता था, और यही गैस फैलने की वजह से लगभग 3000 लोगों की तुरंत मौत हो गया, और लाखों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस गैस के रिसाव होने के कुछ घंटे बाद और हजारों लोगों की मौत हो गई। और इस दुर्घटना में अगर हम देखें तो लगभग 15 से 20 हजार लोगों की मौत हो गई। और आप लोग ये बात एक बार सोच के देखिए कि उस मासूम लोगों की क्या हालत हुई होगी, कितने परिवार बिछड़ गए होंगे। और ये गैस इतना ज्यादा जहरीला था, और 15 से 20 हजार लोगों की मौत होना कोई मामूली बात नहीं था। और इस दुर्घटना में लाखों लोग अस्थायी रूप से प्रभावित हुए। और ये बात उस दिन के लिए ही खत्म नहीं हो गया, बल्कि आज के लोग भी उस जहरीले गैस की वजह से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। और इस सभी का एक ही कारण था, लापरवाही, कंपनियों की तरफ से सुरक्षा का अभाव। और इसे देखने के बाद तो ये साबित हो चुका है कि लापरवाही से इतना बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। 5 past midnight, and at the Union Carbide pesticide plant. अब ये बात इतना तक ही नहीं रहा, बल्कि वहाँ के लोग अब उस कंपनी से मुआवजे और न्याय की मांग कर रही थी। और इसी न्याय और मुआवजे के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू हुई, और इस कंपनी के मुख्य वारेन एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके जमानत के बाद उसे रिहा किया गया, और वे अमेरिका लौट गए। और उस मुख्य के तरफ से 470 मिलियन अमेरिकन डॉलर मुआवजे के रूप में दिया गया। और उस मासूम लोगों की जान के सामने 470 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं था। और क्या बीत रहा होगा उस पे आप लोग एक बार खुद सोच कर देखिए। और ये घटना पूरे भोपाल मध्य प्रदेश लोगों को ही नहीं, बल्कि वो पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व को भी प्रभावित किया। और इसी दुर्घटना के बाद आपदा प्रबंधन का उजागर हुआ, और ये दिन आज भी इतिहास के कालो पन्ने में लिखा गया है। भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा दुर्घटना दोबारा कभी ना हो। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हिस्ट्री, फैक्ट और ऐसे ही अजीबो गरीब मिस्ट्री चीज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप लोग कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।